जय हिंद दोस्तों। तो फिर से एक बार हमारे YouTube चैनल में आप लोगों का स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम लोग भारत के विभाजन से 50 वन लाइनर क्वेश्चन को करेंगे और साथ में उसका थ्योरी भी करेंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर भारत के विभाजन यानी 1947 के जितने भी यहाँ पर थ्योरी हैं उसको पहले हम लोग पढ़ेंगे और उसके बाद हम लोग देखिए भारत के विभाजन से टॉप 50 क्वेश्चन को करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले भारत के विभाजन जो है वह उससे संबंधित जो थ्योरी है उसको पढ़ लेते हैं और उसके बाद हम लोग 50 क्वेश्चन को करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं सबसे पहले परिचय देखेंगे भारत के विभाजन का कि परिचय में क्या है। सबसे पहला कि 15 अगस्त 1947 को जो भारत स्वतंत्र हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है कि स्वतंत्रता के साथ ही भारत का विभाजन हुआ था, यानी कि भारत जब आज़ाद हुआ था उसके साथ ही भारत का विभाजन भी हुआ था और एक नए देश पाकिस्तान का जो है वह निर्माण हुआ था। यह विभाजन जो है वह मुख्यतः धार्मिक आधार हिंदू मुस्लिम के आधार पर इसको किया गया था। कहता है भारत का विभाजन जो हुआ था वह हिंदू मुस्लिम यानी धार्मिक आधार पर किया गया था और एक राष्ट्र जो था वह भारत बना और दूसरा राष्ट्र जो था वह पाकिस्तान बना था। और पाकिस्तान जो बना था वह 14 अगस्त 1947 को बना था और भारत जो है वह 15 अगस्त 1947 को बना था। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे आगे कि विभाजन के आखिर क्या क्या कारण हो सकते हैं कि भारत का जो विभाजन हुआ था क्यों हुआ था, प्रमुख के कारण कौन कौन से थे। तो पहला कारण जो था वह अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की नीति थी। सेकंड नंबर था कि मुस्लिम लीग द्वारा अलग मुस्लिम राष्ट्र की मांग की गई थी, यह भी विभाजन का एक कारण था। तीसरा नंबर है हिंदू राष्ट्र सिद्धांत का प्रचार, यह भी एक कारण था। 4 नंबर है कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच जो मतभेद हो गया था उसके कारण भी भारत विभाजन हुआ। 5 नंबर है सांप्रदायिक दंगे और हिंसा के कारण भी हो सकते हैं। 6 नंबर है 1946 में सीधी कार्रवाई दिवस यानी डायरेक्ट एक्शन डे हुआ था, यह भी एक कारण था। 7 नंबर है कैबिनेट मिशन योजना की जो असफलता था वो भी विभाजन का एक कारण था। और 8 नंबर है लॉर्ड माउंटबेटन की विभाजन योजना जो था वह एक कारण कहा जा सकता है। आगे हम लोग बढ़ेंगे और देखेंगे माउंटबेटन योजना जो था उसमें क्या क्या लिया गया था पॉइंट। तो माउंटबेटन योजना जो है 3 जून 1947 को आया था। याद रखिएगा कि 3 जून 1947 को योजना घोषित की गई थी। पूछता है क्वेश्चन कि माउंटबेटन योजना जो है कब आया था, तो 3 जून 1947 को। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा कि भारत के 2 स्वतंत्र देश भारत और पाकिस्तान में विभाजित करने का निर्णय लिया गया था माउंटबेटन योजना में। नेक्स्ट पॉइंट है कि पंजाब जो था और बंगाल जो था उसका विभाजन होगा, यह भी माउंटबेटन योजना में था। और रियासतों को भारत या पाकिस्तान में शामिल होने का विकल्प दिया गया था माउंटबेटन योजना के दौरान कि हाँ कोई राज्य जो है पाकिस्तान में जा सकता है वह या हिंदुस्तान में जा सकता है, वह उसकी अपनी मर्जी थी। रियासतों को भारत या पाकिस्तान में शामिल होने का विकल्प दिया गया था। आगे देखते हैं हम लोग कि भारतीय जो स्वतंत्रता अधिनियम 1947 आया था वह ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया था और यह जो है 15 अगस्त 1947 से भारत और पाकिस्तान 2 स्वतंत्र डोमिनियन बने थे और ब्रिटिश शासन जब वह समाप्त हो गया था। आगे बढ़ेंगे और कुछ और पॉइंट देखेंगे। यहाँ पर रेड क्लिफ रेखा जो है वह भारत विभाजन जो हुआ तो उसके बीच दोनों देशों के बीच एक रेखा खींचा गया था जिसे रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको ये पाकिस्तान नज़र आ रहा है और ये जो है वह भारत था और इसके बीच जो ये रेखा नज़र आ रहा है ये जो था रेड क्लिफ रेखा था, यानी कि भारत और पाकिस्तान की सीमा निर्धारण करने के लिए रेड क्लिफ रेखा को बनाया गया था। और इसके जो अध्यक्ष थे वह सर सिरिल रेड क्लिफ थे। इन्होंने ही भारत और पाकिस्तान की सीमा का निर्धारण किया था। तो क्वेश्चन पूछेगा कि भारत और पाकिस्तान के बीच की जो सीमा रेखा है उसका क्या नाम है, तो रेड क्लिफ रेखा है, याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे और 6 नंबर पॉइंट पर देखेंगे कि विभाजन जब हुआ भारत और पाकिस्तान का तो क्या परिणाम निकले थे। तो परिणाम यह निकला था कि लगभग 1 से 1.5 करोड़ लोग जो थे लोगों को पलायन करना पड़ा था, लाखों लोगों की मृत्यु हुई थी और भारी सांप्रदायिक हिंसा हुआ था। शरणार्थियों की समस्या उत्पन्न हो गई थी और भारत पाकिस्तान संबंधों में तनाव उत्पन्न हुआ। साथ ही कश्मीर विवाद की शुरुआत भी भारत विभाजन के दौरान ही हुआ था। महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। तो विभाजन की घोषणा जो है वह 3 जून 1947 को हुआ था।
स्वतंत्रता जो मिली थी वो 15 अगस्त 1947 को मिला था। और पाकिस्तान का गठन जो हुआ था वह 14 अगस्त 1947 को हुआ था। अंतिम वायसराय अगर देखा जाए तो लॉर्ड माउंटबेटन थे। और प्रथम गवर्नर जनरल जो बना था भारत के, वह लॉर्ड माउंटबेटन ही बने थे। प्रथम प्रधानमंत्री अगर देखा जाए भारत के तो वह जवाहरलाल नेहरू बने थे। और प्रथम गवर्नर जनरल अगर पाकिस्तान के देखे तो कौन बना था, तो मोहम्मद अली जिन्ना बने थे। नेक्स्ट पॉइंट पर अगर हम चलेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को अब हम लोग लगा लेते हैं। भारत के विभाजन जो है वह इससे 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर कि भारत का विभाजन, यहाँ पर देखिए कि भारत का विभाजन जो कब हुआ था, तो 1947 में हुआ था। कब हुआ था, तो 15 अगस्त 1947 को। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है भारत का विभाजन किन देशों के बीच हुआ था, तो यह जो है भारत और पाकिस्तान 2 राष्ट्रों के बीच हुआ था। 3 नंबर है विभाजन का निर्णय किसने दिया था, तो ब्रिटिश सरकार द्वारा लिया गया था। और कौन सा योजना द्वारा, तो माउंटबेटन योजना के द्वारा। 4 नंबर क्वेश्चन है माउंटबेटन योजना कब घोषित हुई थी, तो 3 जून 1947 को। और विभाजन की यह जो है वो औपचारिक योजना थी। 5 नंबर है भारत के अंतिम वायसराय कौन थे, तो लॉर्ड माउंटबेटन जो थे वह अंतिम वायसराय थे, याद रखिएगा। अंतिम गवर्नर जनरल भी जो थे वह लॉर्ड माउंटबेटन ही थे। आगे बढ़ेंगे और 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन है कि भारत और पाकिस्तान को स्वतंत्रता कब मिली थी, तो 15 अगस्त 1947 को। और याद रखिए पाकिस्तान को जो है 14 अगस्त 1947 को मिला था, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन, पाकिस्तान का जन्म किस सिद्धांत पर हुआ था, तो 2 राष्ट्रों के सिद्धांत पर, यानी मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा। 8 नंबर 2 राष्ट्र सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे, तो मोहम्मद अली जिन्ना थे जो मुस्लिम लीग से संबंधित थे। 9 नंबर है विभाजन का मुख्य कारण क्या था, तो सांप्रदायिकता यानी कि हिंदू मुस्लिम में मतभेद था, जिस कारण विभाजन हुआ था। 10 नंबर है विभाजन के सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र कौन सा था, तो पंजाब जो था वो बहुत ज़्यादा प्रभावित क्षेत्र था और वहाँ पर व्यापक हिंसा भी हुई थी। 11 नंबर है बंगाल का विभाजन कैसा हुआ था, तो एक जो था पूर्वी बंगाल बना था जो पाकिस्तान कहलाता था, और एक पश्चिमी बंगाल बना था जो भारत के अंतर्गत आता था। और ये जो है वह धार्मिक आधार पर इसको बांटा गया था। आगे बढ़ेंगे और 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि पंजाब का विभाजन, ठीक है, पंजाब का विभाजन कैसे हुआ था, तो पंजाब का विभाजन जो है वह पश्चिमी पंजाब जो पाकिस्तान में है और पूर्वी पंजाब जो है भारत में है, और रेड क्लिफ रेखा के द्वारा इसका विभाजन किया गया था। 13 नंबर है रेड क्लिफ रेखा किसने बनाई थी, तो सर सिरिल रेडक्लिफ जो ब्रिटिश वकील थे, याद रखना है। 14 नंबर है रेड क्लिफ रेखा कब घोषित हुई थी, तो 17 अगस्त 1947 को, और स्वतंत्रता के बाद किया गया था। 15 नंबर है विभाजन के समय कितने लोग प्रभावित हुए थे, तो अनुमानित आंकड़ा के अनुसार लगभग 1.5 करोड़ लोग। 16 नंबर क्वेश्चन है विभाजन के समय कितने लोग मारे गए थे, लगभग 10 लाख लोग जो है मारे गए थे। 17 नंबर है कितने लोग शरणार्थी बने थे, तो लगभग 1 करोड़। आगे है 18 नंबर कौन सा क्षेत्र विभाजन में सबसे अधिक प्रभावित हुआ था, तो पंजाब हुआ था। यहाँ पर हिंसा भी ज़्यादा हुआ था और पलायन भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा हुआ था। आगे बढ़ेंगे और 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि 19 नंबर क्वेश्चन है कि विभाजन के समय महिलाओं पर क्या प्रभाव पड़ा था, तो विभाजन के अपहरण हुआ था, बलात्कार हुआ था, उत्पीड़न हुआ था, यानी कि गंभीर मानव त्रासदी अगर देखा जाए तो भारत और पाकिस्तान विभाजन के समय महिलाओं के साथ हुआ था। 20 नंबर है विभाजन के समय प्रमुख समस्याएं क्या थी, तो हिंसा, पलायन, संपत्ति का नुकसान, ये सभी जो था वह विभाजन के समय प्रमुख समस्याएं थी। 21 नंबर है विभाजन के बाद भारत की राजधानी क्या रही, तो दिल्ली, ठीक ना। 22 नंबर है विभाजन के बाद पाकिस्तान की राजधानी क्या बना था, तो कराची बना था। 23 नंबर है विभाजन ने भारतीय अर्थव्यवस्था को कैसे प्रभावित किया था, तो व्यापार और उद्योग को नुकसान पहुंचा था बहुत। 24 नंबर है विभाजन के समय कौन सी आयोग बनाई गई थी, तो पुनर्वास आयोग जो है वह बनाया गया था शरणार्थियों के लिए। 25 नंबर है विभाजन के बाद भारत और पाकिस्तान के संबंध कैसे रहे, तो शुरुआत से ही तनावपूर्ण रहा, युद्ध और विवाद होता रहा। आगे बढ़ेंगे और 26 नंबर क्वेश्चन पर चलेंगे। 26 नंबर क्वेश्चन है
कि विभाजन का सबसे बड़ा परिणाम क्या हुआ, तो 2 स्वतंत्र राष्ट्रों का निर्माण हुआ, एक भारत बना और दूसरा पाकिस्तान बना। 27 नंबर है, विभाजन के समय गांधी जी की भूमिका क्या थी, तो वह शांति और सद्भाव की अपील करते रहे थे और वो उस समय जो वह नोआखली यात्रा पर थे। 28 नंबर है, जिन्ना ने पाकिस्तान की स्थापना के लिए क्या कहा था, तो यह मुसलमानों का अधिकार है। 29 नंबर है, नेहरू की विभाजन पर क्या राय थी, तो विभाजन एक क्या है, मजदूरी थी। 30 नंबर है, पटेल की भूमिका जो थी वह विभाजन में क्या थी, तो रियासतों का एकीकरण का काम जो किए थे वह सरदार पटेल के द्वारा ही किया गया था और लौह पुरुष के नाम से इनको जानते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन है कि विभाजन के समय कौन सी ट्रेनें प्रसिद्ध हुई, तो मौत की ट्रेनें, लाशों से भरी ट्रेनें। 32 नंबर है, विभाजन साहित्य के प्रमुख लेखकों में कौन थे, तो भीष्म साहनी, यशपाल, ये सब थे। 23 नंबर, तमस किसकी रचना है, तो भीष्म साहनी की रचना है जो एक विभाजन का उपन्यास है। 34 नंबर है, झूठा सच किसकी रचना है, तो यह जो है यशपाल का है और यह भी जो है 2 खंडों का एक उपन्यास है। 35 नंबर है, विभाजन पर प्रसिद्ध फिल्म कौन सी है, तो गर्म हवा, ठीक ना, ये गर्म हवा जो है विभाजन पर प्रसिद्ध फिल्म है। आगे बढ़ेंगे और 36 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 36 नंबर क्वेश्चन है, विभाजन के समय किस नेता की हत्या हुई थी, तो महात्मा गांधी की हत्या हुई थी 30 जनवरी 1948 को। 37 नंबर है, गांधी जी की हत्या किसने की थी, तो नाथूराम गोडसे ने, ठीक ना। 38 नंबर है, विभाजन के समय किस संगठन ने मदद की थी, आरएसएस और आर्य समाज ने। 39 नंबर है, विभाजन के समय अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया क्या थी, तो चिंता और अफसोस था। 40 नंबर है, विभाजन के बाद संयुक्त राष्ट्र की भूमिका क्या थी, तो शरणार्थियों की सहायता। 41 नंबर है, कश्मीर समस्या की शुरुआत कब हुई थी, तो 1947 में ही कश्मीर समस्या की शुरुआत हुई थी। 42 नंबर है कि हैदराबाद का भारत में विलय कब हुआ था, तो 1948 में पुलिस कार्रवाई द्वारा। 43 नंबर है, जूनागढ़ का भारत में विलय कब हुआ था, तो 1948 में ही जनमत संग्रह के द्वारा। 44 नंबर है, विभाजन के समय शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ा था, तो विश्वविद्यालय जो हुआ प्रभावित हुए तो बहुत ज़्यादा। 45 नंबर है, विभाजन के समय उद्योगों पर क्या प्रभाव पड़ा था, तो कारखाना और व्यापार जो बहुत ज़्यादा प्रभावित हो गया था। 46 नंबर, विभाजन के ने समाज पर क्या प्रभाव डाला, तो भाईचारा खत्म हो गया था। 47 नंबर है, विभाजन की सबसे बड़ी सीख क्या मिली, तो एकता और शांति जो है वो बहुत जरूरी है। 48 नंबर है, विभाजन की याद में क्या मनाया जाता है, तो विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस 14 अगस्त को मनाया जाता है। 49 नंबर है, विभाजन ने राजनीति को कैसे बदला, तो धर्म आधारित राजनीति बढ़ी। 50 नंबर, आज के भारत में विभाजन की प्रासंगिकता क्या है, तो शांति और सद्भाव की प्रेरणा।